आपने लैपटॉप पे डबल क्लिक किया तो फोटोशॉप खुल गया। आपने अपने मोबाइल फ़ोन के इंस्टाग्राम ऐप पे जब क्लिक किया तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन हो गया। उसी तरह से जब आपने इंस्टाग्राम की किसी एक पोस्ट पर डबल क्लिक किया तो आपका एक लाइक उस पोस्ट पे चला गया। अब ये सब चीज़ें कुछ सेकंड्स में ही हो जाती है। तो हमको ये लगता है कि इन सब के पीछे कोई सुपर ब्रेन जो है वो काम कर रहा है। बट सच बताऊँ तो आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, ये सभी को कोई जादू नहीं आता। इन सब के पीछे एक अनोखी टीम काम करती है जो इन सभी टास्क को चुटकी बजाते ही कंप्लीट कर देती है। अगर इस टीम का कोई एक भी मेंबर स्ट्राइक पे चले जाए, तो आपके महंगे से महंगे डिवाइसेस जो है एक तरह के डब्बे कहलाएंगे। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी ऐसी अनोखी टीम है जो चुटकी बजाते ही इन सभी कामों को आसानी से कंप्लीट कर देती है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसको समझने से पहले चलते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। अब आपने नोटिस किया होगा कि रेस्टोरेंट के अंदर 3 लोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है उसका स्टोर रूम, जहाँ पे सारी ग्रोसरी, सारा राशन जो है वो स्टोर किया जाता है। दूसरा आता है उसका शेफ, जो सारा दिमाग लगाता है और डिशेस को प्रिपेयर करता है। तीसरे नंबर पे आता है उसका किचन टेबल, जहाँ पे सारा सामान रखा जाता है और शेफ जो है उन्हीं सामान का यूज़ करके डिशेस को तैयार करता है। अब आप ध्यान से सुनना कि कंप्यूटर के अंदर भी यही 3 लोग जो है काम करते हैं। जो आपके रेस्टोरेंट का स्टोर रूम है, वो आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज है, यानी कि हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, जहाँ पर आपकी सारी मूवीज़, सारे ऐप्स जो है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। अब जो रेस्टोरेंट का शेफ है, वो आपके कंप्यूटर का सीपीयू है, जो सारा दिमाग लगाता है और कौन-सी एप्लीकेशन को कब शुरू करना है, कब बंद करना है, वो सभी चीज़ों को देखता है। अब जो यहाँ पे रेस्टोरेंट की किचन टेबल है, वो आपकी एक तरह से कंप्यूटर की रैम है। तो चलो एक लाइव एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लो आपने अपने कंप्यूटर पे यूट्यूब ऐप पे क्लिक किया, तो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आपने जैसे ही उस ऐप पे क्लिक किया, आपने अपने सीपीयू को एक इनपुट दिया कि तुझे यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। अब जो यूट्यूब ऐप है, वो परमानेंटली कहाँ स्टोर है? वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर है, राइट? जो कि एक तरह से हमारे स्टोर रूम में स्टोर है। अब जो शेफ़ है, वहाँ डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है, वो बहुत स्लो होती है। तो सीपीयू फटाफट यूट्यूब का डेटा उठा के रैम के अंदर डालता है, यानी कि किचन टेबल पे रखता है। इस टाइम क्या होता है, आपको स्क्रीन पे लोडिंग का आइकन दिखता है। जैसे ही डेटा रैम पे आता है और शेफ़ उस कोड को प्रोसेस करना शुरू करता है, जो कि होता है हमारे 0101 के फॉर्मेट में, तो आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपनी स्क्रीन पे यूट्यूब का ऐप ओपन होते हुए दिखेगा। तो एक तरह से जो ओपन हुआ है वो आपका आउटपुट है। तो बस कंप्यूटर जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा डर दूर करता हूँ। आपने सुना होगा कि आप जब भी एक नया लैपटॉप लेने जाते हो, एक नया मोबाइल लेने जाते हो, तो आपको लोग एडवाइस करते हैं कि आप उसी मोबाइल फ़ोन को, उसी लैपटॉप को लेना जिसकी मेमोरी जो है वो हाई है, जिसकी रैम जो है वो ज़्यादा है। कोई कहता है कि आप 8 जीबी का मोबाइल फ़ोन लो, कोई कहता है आप 12 जीबी का मोबाइल फ़ोन लो, कोई कहता है आप इवन 16 जीबी का मोबाइल फ़ोन लो। अब लोग ऐसा बोलते क्यों हैं? मान लो कि जैसे कि मैंने बताया कि रैम जो होती है आपकी, वो किचन टेबल के समान होती है। अब जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी, उतना बड़ा आपका किचन टेबल होगा, उतनी ज़्यादा आप उसमें सामान जो है वो ऐड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे अपने शेफ़ को बोलते हो कि मुझे मल्टीपल डिश बना के दे, मेरे को मैगी बना के दे, मुझे पनीर बना के दे, मुझे दाल मखनी बना के दे। अब किचन टेबल जब ज़्यादा होगा, तभी वो उसके जितने भी इंग्रीडिएंट्स होंगे, जितना भी सामान होगा उस चीज़ को बनाने के लिए, वो उस टेबल पे रख पाएगा। अगर मान लो टेबल हमारी छोटी है, तो वो इतनी सारी चीज़ें जो है वो एक टेबल पे नहीं रख सकता, और सीपीयू जो होता है, जो शेफ़ होता है हमारा, वो सारे आइटम्स को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर आपकी कंप्यूटर की, मोबाइल फ़ोन की रैम कम है, तो आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो वो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाएगी और आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग करेगा, क्योंकि सीपीयू को यहाँ पे काम करने की जगह नहीं मिलेगी और आपकी एप्लीकेशन इतनी स्मूथली ओपन नहीं हो पाएगी। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मोड पे, जो कि है हमारी कॉलेज प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ पे कोडिंग सीखने आए हैं, हम हार्डवेयर को क्यों सीख रहे हैं? तो जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं हमारी, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, आपसे ऐसे कोड लिखवाना चाहते हैं जो कंप्यूटर पे बहुत फास्टली चले। एक भी खराब कोडर ऐसा कोड लिखेगा जो पूरी रैम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, तो उस केस में जो है सिस्टम और स्लो हो जाएगा। पर एक बढ़िया कोडर, जिसको पता है कि हार्डवेयर की क्या लिमिटेशन है, मुझे कौन-सा हार्डवेयर कैसे यूज़ करना है, तो वो कोड को इतनी ऑप्टिमाइज़ेशन से लिखेगा कि वो रैम की एक-एक स्टोरेज को अच्छे से यूज़ करेगा और आपके स्लो से स्लो कंप्यूटर को भी रॉकेट बना देगा। अब अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एंड यहाँ पे हम किस तरह से इंसान और कंप्यूटर के बीच का जो ब्रिज है, उसको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।